क्या कर रहे हैं यार, रेडियो बजा बजा कर जा रहे हैं। फिर से 3, 2, 1। हेलो गाइस, वेलकम। यार क्यों ऐसे कर रहे हैं भाई, पीछे से हॉर्न बजाई जा रही, इतनी जगह ये नहीं निकल जाएंगे। देखो ये देखो, होशियार लोग हैं। जब से मैंने यूट्यूब व्लॉग स्टार्ट करे ना, तब से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि भाई कोई भी देखता रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैक्सिंग तो करा ली, बट मैं जिससे नेल्स कराती हूँ वो आज बंद है। तब तक थोड़ी सी करते हैं गपशप। मैंने ना कवल के बर्थडे के लिए एक बहुत क्यूट सा गिफ्ट मंगवाया था, जो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं उसको दे रही हूँ। ये रिएक्शन तो मैं कल कैप्चर करूँगी उसका। So guys, now it's time to answer all your assumptions about a content creator. कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर डेट कर रहा है तो आई थिंक कि वो आपको प्रॉपरली बताएगा, क्योंकि उसने हक दिया है आपको ये सारी चीज़ें बोलने का। ऑफ कोर्स हाँ, दिस इज़ करेक्ट कि भाई जो कई कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो भाई इन सोशल मीडिया में तो ऐसे दिखाते हैं, स्टोरीज में ऐसे दिखाते हैं कि हाँ भाई वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, भाई उनसे अच्छा तो बेस्ट फ्रेंड कोई है ही नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं होता, वो सीक्रेटली हेट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। मतलब हेलो गाइस, वेलकम टू सिबलिंग्स फॉरएवर। सो गाइस, आज की वीडियो में आप देखोगे कि मैं आपके एजम्पशंस अबाउट द कंटेंट क्रिएटर सारे क्लियर करूंगी। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी दोपहर में आप कहाँ निकल पड़े। मेरे को वैक्सिंग करानी थी क्योंकि मेरे को ऑफिस से लीव नहीं मिल पा रही थी, और दूसरी बात ये मेरे को नेल्स भी करवाने हैं। मैं अपनी नेल्स पे नेल आर्ट कराऊंगी। तो आज का व्लॉग बिल्कुल एंड तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अच्छी खासी टैनिंग मैं कराने वाली हूँ, बट घर जाके अच्छा सा फेस पैक भी लगा लूँगी। तो फिलहाल आज का डे यही स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब से मैंने यूट्यूब व्लॉग स्टार्ट करे ना, तब से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि भाई कोई भी देखता रहा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से इतनी धूप हो रही है यार, मैं कोई सनस्क्रीन लगा के आई, इवन मैं बात भी लेकर नहीं आई, क्योंकि यार वैक्सिंग कराओ फिर उसके बाद दोबारा तो बात लेनी पड़ती है। तो इसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक ही बार ले लूँगी। फ़िलहाल चलते हैं, बहुत गर्मी और मैं बहुत थक चुकी हूँ। लेट्स गो। तो गाइस, वैक्सिंग तो करा ली, बट मैं जिससे नेल्स कराती हूँ वो आज बंद है। आई थिंक हो सकता है कि वेडनेसडे है तो इस करके बंद हो, बट पता नहीं। अब मैं और ईशी जाएंगे तो ईशी ने भी कराना था। अब बहुत लोग सोचेंगे कि आपका भी तो नेल एक्सटेंशंस का वर्क है, तो आप क्यों नहीं करते। मैं करती हूँ, बट वही है कि अभी मेरे पास मेरे पास टाइम नहीं होता, और बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ जिस दिन मेरी छुट्टी होती है। तो मैंने यही सोचा कि कुछ नहीं होता यार, बाहर जाके करा लेंगे। तो अब चलेंगे, देखते हैं कहाँ पर जाते हैं। मैं और ईशी नेक्स्ट करवाने अपने नेल्स, क्योंकि उसने भी कराने थे। मैंने सोचा कि क्यों ना उसको मैं ज्वाइन कर लूँगी। चलो फिलहाल चलते हैं ऊपर और बात लेते हैं। अभी तक मैंने बात भी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। कि आपकी बॉडी में टैनिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और यार किसी भी चीज़ से रिमूव नहीं हो पा रही, तो ये वाला मास्क मेरे कहने पे यूज़ करना। बहुत ही सिंपल है, बस बेसन डालो, कॉफ़ी डालो और मिल्क, इन तीनों को मिक्स कर दो अच्छे से, और उसके बाद अपनी बॉडी में लगा लो, अपने फेस पे लगा लो। और अगर टैनिंग नहीं रिमूव हुई तो सच्ची में मेरा नाम बदल देना, और अगर रिमूव हो गई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, जब मन कह रहा है मोटी लिख देना। बट मैंने तो आजकल जिम जाना शुरू करा है, और मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मुझे फ़र्क मुझे खुद दिख रहा है मेरी बॉडी में। आज शाम में जिम जाएंगे तो मैं फिर शीट मास्क भी लेकर आऊंगी। चलो अब ये फेस पे लगा के भौंकता रहे पीछे से। तो गाइस, जब तक मेरा फेस पैक हो रहा है एकदम ठंडा, मतलब मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया, जब तक वो थोड़ा ठंडा होगा 5-10 मिनट तक, तब तक थोड़ी सी करते हैं गपशप। मैंने ना कवल के बर्थडे के लिए एक बहुत क्यूट सा गिफ्ट मंगवाया था, जो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं उसको दे रही हूँ। ये रिएक्शन तो मैं कल कैप्चर करूँगी उसका। वैसे जो शॉपिंग वगैरह करनी थी वो तो हमने कर ली है, बट मैं उसका व्लॉग नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। पीछे का जो भी आपको साउंड आ रहा है प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरे घर पर कोई भी कभी शांत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब ओपन करते हैं। मेरा एक और पार्सल भी आया था, उसको भी ओपन करेंगे। ये मैंने दिवा ज्वेलरी से मंगवाया था और बहुत ही क्यूट है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेट्स ओपन इट। ये मैं सोच रही हूँ कि यार मैं ओपन ना करूँ, मैं डायरेक्ट उससे ही ओपन कराऊँ, बट मेरे से रुका भी नहीं जा रहा कुछ होता। इसके अंदर एक और भी पैकेजिंग है, तो वो ओपन कर लेगा। अभी मैं कर लेती हूँ। आई होप उसको ये गिफ्ट अच्छा लगे। मैंने ना उसके नेम की ये मंगवाई है, मतलब ये ना चेन है और एक थोड़ा उसमें है इसका कलर, तो बहुत ही प्यारा है। जब ये ओपन होगा ना, मतलब ऐसे बहुत अच्छा आया है। मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर करा था इस ब्रांड से, दीवा से, बट अ ह्यूज शाउट आउट टू दीवा ज्वेलरी। बहुत ही अच्छा पीस आया है। आई होप कवल को भी उतना अच्छा लगे। अब मैंने एक और ऑर्डर मंगवाया था, वो भी मेरा आ गया है। मतलब अब मानो मेरे 3-4 पार्सल जो थे वो ऐसे ही पड़े हुए थे, मतलब ओपन करने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। तो चलो अब ओपन करते हैं।
ये मैंने ऑर्डर करा था और आप मानो 500 में मेरे को आई हैं 2 शर्ट्स, मतलब कॉम्बो चल रहा था। तो मैंने कहा कि यार ये कॉम्बो मिस क्यों ही करना। तो चलो अब इसको ओपन करते हैं। मैं ब्रांड बता देती हूँ किसके तरफ से है। मिक्स एंड मैच मैजिक है इनका नेम। मैं लिंक अटैच कर दूँगी जब मैं शूट करूँगी रील्स इंस्टाग्राम के लिए। तो बट अभी आप देख लो। एक ये शर्ट है, इसको ओपन करते हैं। ऐसी सी है कुछ, मतलब मेरे को ना अब जैसे ऑफिस जाना होता है तो डेली फिट के लिए मैं थोड़ा नॉर्मली मंगवाया कि हाँ भाई चल भी जाए और थोड़ा अच्छा भी लगे। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शायद आई थिंक कि कोलैब का ना हो, क्योंकि जो मैंने मंगवाया था वो तो ये नहीं है। और दूसरी ये है, मतलब वो ओके ओके है यार, मतलब मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं लगी। आई थिंक मैं इसको रिटर्न भी कर सकती हूँ, पता नहीं यार गाइस आप बताओ। तो वैसे तो 500 मेरे को 2 आए हैं, बट पता नहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो देख। सो गाइस डन विद द बात, और मैंने फेस पैक लगा लिया था। और फेस पैक हटाने के बाद अब एक बार ग्लो देख लो, मतलब कोई भी फिल्टर नहीं लगा। सिर्फ मैंने अभी रोज़ वाटर और क्रीम ऐड ऑन करी है। वो तो चलो नॉर्मल है, हर कोई अपनी स्किन केयर में ऐड करता ही है। और ईशी चली गई थी नेल्स करवाने, अभी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी उसके कैसे नेल्स हुए हैं और उसने कैसे नेल्स करवाए हैं। मैं यहाँ से ही करवाऊँगी क्योंकि मेरे में भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं पहले बात लूँ, फिर मैं जाऊँ, फिर मैं करवाऊँ, फिर मैं आके फिर जिम जाऊँ। तो ये कोई हिम्मत थी नहीं। अभी फ़िलहाल करते हैं लंच, उसके बाद जिम भी आज जल्दी चले जाएंगे। तो देखते हैं आज लंच में क्या बना है। और मेरा टैटू भी ना जब वैक्स करवा लो ना तो और शाइन करने लग जाता है। गाइस आज हमारे पास लंच में पुलाव, फ्रूट्स, कर्ड और ये रही मेरे साथ में दाल। आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों करा हुआ है, रात हो गई क्या? सीरीज़ देख रही हूँ मैं, इस करके मैंने थोड़ा सा अंधेरा करा हुआ है। और ये सीरीज़ का नेम है आश्रम। आई होप कि मोस्टली लोगों ने देख ली होगी क्योंकि बहुत पुरानी है। और मेरी मम्मी इसी सीरीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। अब इनकी तो ख़त्म हो गई है सारी, बट मेरी रह गई है। चलो अब ये देखते रहे, लंच करते हैं और फिर उसके बाद आपके एजम्पशंस के आंसर देंगे अबाउट कॉन्टेंट। इट्स हैशू टाइम। हैशू व्लॉग में कितने टाइम से आप नहीं आए? अरे हेलो करो सबको, हेलो करो। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? मैंने आप सबको बहुत मिस करा। आई होप आपने मेरे को इतना मिस करा है ना। किसी दो पहले नहीं नहीं किसी 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 सबसे पहला छोना काका लाल उसके बाद माय प्रीटी लिटिल बेबी यो 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 यो। सारी चादर साफ कर देते हैं, कर दो। चलो साफ करो साफ करो, सारी चादर साफ करो साफ करो साफ करो साफ करो साफ करो साफ करो। अच्छा वैसे तो काटते हैं, आज के नहीं काटला है, ये काट रहा है देखो, खाते खाते हाँ काट ले। So guys, now it's time to answer all your assumptions about a content creator. Sorry, but मेरी हालत को थोड़ा इग्नोर करना। सबसे पहला एजम्पशन ये था और बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे को ये एजम्पशन आ रहा था कि भाई कंटेंट क्रिएटर तो बैठे बैठे घर पे बहुत पैसे अर्न कर लेते हैं, बस क्या ही करना होता है, एक रील बनानी होती है और बस उसको अपलोड करना होता है, दैट्स इट, और वो बहुत अच्छी इनकम अर्न कर लेते हैं। अब इसका आंसर मैं आपको देती हूँ। हाँ नो डाउट वो अच्छी इनकम अर्न कर लेते हैं, बट सेकंड चीज़ जो आपने कही कि भाई एक रील ही देनी है, एक रील के पीछे बहुत एफर्ट होते हैं। अगर आप सपोज करो आपको ब्रांड ने कहा कि भाई आपको रील देनी है एंड स्टैटिक देना है एंड ये हम आपको पे कर सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा नेगोशिएट करके ओके फाइन, आपके भी यहाँ से फाइन हो जाता है, उनके भी वहाँ से फाइन होता है। उसके बाद उनके पास पूरा हक होता है क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर PDF फॉर्म में देते हैं सारी चीज़ें, जब जो भी उनको डेडलाइन एंड जो भी डिलीवरी जो भी यार समझ लो हाँ देना होता है। तो अगर वो 1% डिक्लाइन कर देते हैं कि हाँ भाई आपने जो हमने आपको कंसेप्ट दिया था आपने वो तो कंसेप्ट बनाया नहीं, आपने अपने आप से कंसेप्ट बनाकर दे दिया, आपको दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी, तो आपको आउटफिट वही पहनकर वही हेयर स्टाइलिंग करके सारी चीज़ें वही करके दोबारा से वीडियो शूट करके उनको देनी पड़ेगी। तो ये तो आपका बहुत ही रॉन्ग एग्जम्पशन है कि भाई वो घर बैठे बैठे, ये तो ठीक है। दूसरा कि भाई उनको कुछ नहीं करना होता, बस एक रील बनानी होती है। सेकंड एग्जम्पशन की तरफ चलते हैं कि भाई उनको फ्री का खाना मिल जाता है और वो कोई भी कैफ़े में जाते हैं तो वो फ्री का खाना ही तो खाते हैं। और ये भाई मेरे को भी बहुत बार आया हुआ है
गाइस अगर जो चीज़ गिफ्टेड होती है या अगर कोई चीज़ कोलैब में होती है या फिर अगर आप कोई कैफ़े जाके आपको कोई इनवाइट कर रहा है उस कैफ़े में, तो वो ऑलरेडी ऊपर मेंशन्ड होता है। आई थिंक सारे इन्फ्लुएंसर या सारे क्रिएटर्स ये करते ही हैं कि अगर आप कहीं पे इनवाइटेड हो या आप होस्टेड हो तो ऊपर वो मेंशन कर देते कि हैशटैग होस्टेड या हैशटैग गिफ्टेड। तो ये तो आपका बहुत गलत है और कहीं बार ये सारी चीज़ें होती भी नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जा रहे हो कैफ़े में तो आप अपनी मनी नहीं कर रहे, मतलब आप अपनी मनी नहीं खर्च कर रहे और आपको हर वक्त होस्टेड ही मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत कम और रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है कि हाँ वो कह देते हैं कि आप शूट कर दो हमारे कैफ़े का एंड हम आपको उसके बदले में थोड़े फूड्स दे देंगे एंड जो भी वो अपनी तरफ से आपको दे सकते हैं ड्रिंक्स वगैरह वो सर्व कर देंगे। बहुत रेयर केसेस में होता है हाँ, बट आपके ये एजम्पशन को थोड़ा करेक्ट माना जा सकता है, ठीक है। थर्ड एजम्पशन मेरे को एक्चुअल में ना 15 से 20 एजम्पशंस आए थे, बट मैं 10 ही आपको आंसर कर पाऊंगी क्योंकि 20 में बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। तो नेक्स्ट एजम्पशन, एक सेकंड मैं चेक करती हूँ उसके बाद आपको। फोर्थ एजम्पशन आपका ये था कि आप कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो इंस्टाग्राम पे कुछ पैसों के लिए एंड कुछ अपने फ़ायदे के लिए किसी भी ब्रांड को प्रमोट कर देते हैं। हो सकता है कि शायद कई कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे करते हो, बट ऑनेस्टली मैंने ऐसा कभी भी नहीं करा। मतलब अगर कोई मेरे को ब्रांड कोई चीज़ दे रहा है या अपने प्रोडक्ट दे रहा है प्रमोट करने के लिए तो सबसे पहले मैं उसको अपने पे ट्राई करूँगी। हाँ मैं आपको ये कह सकती हूँ कि सबसे पहले मैं फेस पे नहीं ट्राई करती, बट हाँ मैं अपने आर्म एंड एल्बोज एंड हैंड्स वगैरह में प्रॉपर ट्राई करती हूँ। उसके बाद मैं वीडियो बना के देती हूँ। मतलब मेरी सबसे पहले ये एक गाइडलाइन रहती है हर एक ब्रांड को, जितने मैंने स्किन केयर ब्रांड अभी तक प्रमोट करे हैं, कि पहले मैं अपने पे यूज़ करके देखूँगी। क्योंकि यार मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है, नो डाउट। मतलब मेरे एकदम एक्चुअल जेन्युइन फॉलोअर्स हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि यार जो बंदे मुझे इतने टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए कुछ गलत चीज़ें बताऊँ या कुछ गलत चीज़ें प्रमोट करूँ। तो ये आपका जो एजम्पशन है ये 50-50% करेक्ट कह सकते हैं। मतलब क्या पता कई कंटेंट क्रिएटर ऐसा करते भी हों, बट अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर यू आर वॉचिंग देन डोंट डू दिस स्कैम टू अ पीपल जो आपको बहुत टाइम से देख रहे हैं और बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एजम्पशन की तरफ। आपका नेक्स्ट तो गाइस अभी फिलहाल के लिए तो मैं आपके यही एजम्पशंस क्लियर करना चाहूँगी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी और नो डाउट कई एजम्पशंस आपके करेक्ट भी थे बट कई आपके रॉन्ग भी थे। तो चलो अब जिम के लिए रेडी होते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे तक आज जिम चली जाऊँगी, बट ईशी महारानी तो गई हुई है नेल्स कराने, तो जब तक वो आएगी नहीं तब तक हम कैसे जाएंगे। चलो अपना आउटफिट चेंज करते हैं। एक मेरे को ब्रांड के लिए रील और पोस्ट भी देनी है तो वो फटाफट दे देते हैं और उसके बाद रेडी हो। ये आइए महारानी, दिखाइए नेल्स, दिखा तो नेल्स भाई भाई दिखा। वाह वो क्या टाइप कराए हैं, नाइस अच्छे कराए हैं। वो ये दिखा, वो वाला हाथ, नाइस अच्छे कराए हैं। चल मम्मी मेरी रील शूट कर दे, आजा। हो गया जिम का टाइम और जिम टाइम में हम खाते हैं कुछ हेल्दी और मेरी हेल्दी डाइट है मैगी। चलो मैगी बनाते हैं और फिर खाते हैं, फिर चलते हैं जिम। यार अब मैं ना रोज़ रोज़ हेल्दी वाला सीन नहीं कर सकती, मतलब मेरे बस का नहीं है भाई रोज़ रोज़ हेल्दी का या कुछ करो। तो मेरा जो मन चाहता है मैं वही खाती हूँ। तो हम खाएंगे मैगी। खैर को मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ वेदर के पीछे इतना रो रही थी अभी दोपहर में, और अब शाम में देखो कितना बढ़िया वेदर हो गया। मैं और ऋषि जिम जा रहे हैं फिलहाल तो। नहीं कल पे क्या भाई, इतनी तेज़ आंधी चलेगी तो बंदा कल पे का नहीं को होता है कि भाई बंदा एकदम शांत रहे, जो मर्जी होता रहे शांत रहो। न्यू वर्जन कुछ करती है नहीं। अभी कह रही थी लूज नहीं हो रहा मेरा और कैमरा। तो गई था हमारा लेग डे भाई साहब, जो हमारी हालत हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं। फर्स्ट टाइम लेग प्रेस करवाई है इसका, फर्स्ट टाइम लेग प्रेस कराई है जिसकी हालत ख़राब हो गई, ऊपर से मेरे पैरों में तो। बट ये है कि हाँ अच्छा ग्लो आ जाता है जिम करने के बाद, बस यही रहता है। फिर
अब बुआ भी आई हुई थी, वो भी हमें घर बुला रही थी। लेट्स गो होम और थोड़ा रिलैक्स करते हैं, डिनर करते हैं, फिर सोने की तैयारी करेंगे। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द वीडियो। घर पे बुआ भी आई हुई थी, तो इस करके मैं आगे का व्लॉग तो कंटिन्यू नहीं कर पाई। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। कल आपको फिर से मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। अभी फ़िलहाल मैंने ऑफिस से 3 छुट्टियां ली हुई हैं। एक आज की हो गई, कल कवल के बर्थडे की हो गई, एंड तीसरी मेरा कॉलेज में पेपर है, जिस पेपर के लिए मैं कुछ भी नहीं पढ़ी फ़िलहाल, ऐसी मैंने छुट्टी ली है। बट मैं कल पढ़ूंगी यार। आज तो मैंने बहुत आलस दिखा दी, बट कल मैं पढ़ूंगी। और वैसे तो मेरा पंजाबी का है मेन, तो मेरे को सिर्फ हिंदी के पेपर में दिक्कत आती है, बाकी तो मेरे सारे निकल ही जाते हैं। अब मैं बहुत टायर्ड हूँ, 2 बजने वाले रात के। नाउ लेट्स गो टू स्लीप। मिलते हैं आपको कल। गुड नाइट, बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको करनी है 3 चीज़ें: लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाने का, और इस चैनल को 10 के सब्सक्राइबर तक लेके जाने का। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखना कि मैं कौन से नेल आर्ट अपने नेल्स पे कराती हूँ। बाय।